परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 12 सितंबर 2020 और आपके साथ मैं हूं सचिन कुमार। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्टॉप के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो ये होंगी स्मृति मंधाना, क्रिकेट प्लेयर है भारत की, और भुवनेश्वर कुमार, ये भी क्रिकेट प्लेयर हैं, बॉलर हैं। तो ये दोनों इसके एम्बेसडर होंगे प्लेयर स्पॉट के, यानी आंसर बनेगा सी एंड डी। इन दोनों को भी देख लेते हैं। आयुष्मान खुराना ये बजाज अलियांस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ड्वेन ब्रावो ये एक स्पोर्ट्स बुक आती है, इसके क्रिकेट एम्बेसडर हैं। ये याद रखना, क्रिकेट एम्बेसडर, क्योंकि ये जो मैगजीन है ये कई अलग अलग गेम्स के लिए बुक निकालती है। तो क्रिकेट एम्बेसडर ड्वेन ब्रावो बने हैं। क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है तो हमें ये नहीं पढ़ना कि बाकी गेम्स के लिए कौन कौन है, तो वो तो फिर काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। जो न्यूज़ में है हमें वो पढ़ना सिर्फ। तो अभी लेटेस्ट बने हैं ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट, तो ये दोनों प्लेयर्स को आप देख सकते हैं, स्मृति मंधाना है और ये भुवनेश्वर कुमार है। सैरोड पोर्ट को इनमें से किसने लॉन्च किया? सैरोड का फुल फॉर्म पहले समझ लेंगे एक बार क्या होता है। सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट, और इसको लॉन्च किसने किया है? मनसुख मांडविया ने। ये हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं। और यहाँ आपने समझा होगा अभी, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि जो डिस्प्यूट होते हैं उसको अफोर्डेबल रिड्रेसल होना चाहिए, यानी कम खर्चे और कम समय में उसका निपटारा होना चाहिए। तो उसके लिए ये सैरोड नाम की एप्लीकेशन या सैरोड नाम का पोर्ट लॉन्च किया है। ये शिपिंग मिनिस्टर हैं, और ये कौन है? मनसुख मांडविया, और ये राज्यसभा के सदस्य हैं गुजरात से। इंडिपेंडेंट चार्ज है, याद रखना। इंडिपेंडेंट चार्ज वो होते हैं जिनको किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता। नेक्स्ट, एससीओ देशों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो प्रमुखों की जो बैठक होगी ये हमारा प्यारा भारत इसको आयोजित करेगा, या मेजबानी करेगा भारत इसकी। तो 30 नवंबर को होगी ये। और एससीओ लगातार न्यूज़ में है, क्योंकि एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर की बैठक अभी हुई थी रसिया के अंदर। एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर की बैठक भी रसिया के अंदर हुई थी, और ब्रिक्स के डिफेंस मिनिस्टर की बैठक भी रसिया के अंदर हुई थी। अभी ये रिसेंटली सितंबर महीने की न्यूज़ है सारी। और एससीओ से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है? जो एससीओ के हेड है वो है व्लादिमीर नोरोव, और ये इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। और साथ में हमें पढ़ना है कि एससीओ के अंदर टोटल 8 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? RIP चाइना, ये फुल फॉर्म याद करने के लिए, अदरवाइज किसी के नाम के आगे ऐसे नहीं लिखते कभी। RIP चाइना, और साथ में हमें लिखना है KKTU, रेस्ट इन पीस चाइना। KKTU को मतलब क्या होता है? रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कोविड-19 से संबंधित मोरेटोरियम पर विचार करने के लिए इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी की फॉर्मेशन की गई है? तो ये है राजीव महर्षि, यानी नेशनल इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की हालात कैसी है अभी उसके ऊपर विचार करने के लिए। और कोविड-19 के टाइम पर जो मोरेटोरियम दिया जा रहा है, मोरेटोरियम पीरियड उसको बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर लोगों से बैंक EMI नहीं मांग सकता। ये RBI ने छूट दे रखी है, तो ये मोरेटोरियम पीरियड है। और ये मोरेटोरियम पीरियड 27 सितंबर तक अभी बढ़ाया है RBI ने। पहले ये 30 अगस्त तक था, अब इसको 27 सितंबर तक बढ़ा दिया। तो इसके आंसर बनेगा राजीव महर्षि। और अशोक भूषण कौन है? जो ये मामला मोरेटोरियम से रिलेटेड मामला जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, इस मामले को 3 बेंचों की जज सुनवाई कर रही है। तो उस बेंच के जो हेड हैं, जो अध्यक्ष हैं, तो वो हैं अशोक भूषण। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। प्रमोद बसीन, ये है IER, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, की भारत के अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक संबंध कैसे होंगे, वो प्रमोद बसीन इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इंजेति श्रीनिवास, ये IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी के जो हेड हैं वो इंजेति श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन कहाँ आरंभ हुआ? तो इसको शुरू किया गया मेघालय के अंदर। और इसको किसने शुरू किया? कैलाश चौधरी ने। कैलाश चौधरी कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किस मंत्रालय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये। और मेघालय से रिलेटेड फैक्ट हमें क्या पढ़ना है? इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोलते हैं मेघालय को। और ये चेरापूंजी यहाँ एक शहर है जिसके अंदर
सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और कंगनोट संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, अराइज ANIC, ये प्रोग्राम है, ये किसने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया? तो अराइज की पहले फुल फॉर्म क्या होगी वो देख लेंगे, अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्मॉल एंटरप्राइज। और ANIC की फुल फॉर्म अटल न्यू इंडिया चैलेंज। तो ये किसने शुरू किया? अब यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा, आर का मतलब रिसर्च है, आई का मतलब इनोवेशन है। रिसर्च और इनोवेशन की बात हो रही है कहाँ पर? स्मॉल एंटरप्राइजेज के अंदर, छोटे जो उद्योग हैं उनके अंदर, MSME हो गए, छोटे स्मॉल इंडस्ट्री होगी उनके अंदर, कि रिसर्च को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इनोवेशन नवाचार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो ये चीज़ें। तो इसकी किसने शुरू किया? इसको शुरू किया है इसरो और नीति आयोग ने मिलकर के, यानी आंसर बनेगा सेकंड एंड थर्ड बोथ, दोनों। और इसके साथ तीन लगभग 4 मिनिस्ट्री और शामिल है। कौन कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन, और फूड एंड प्रोसेसिंग। ये 4 मंत्रालयों ने इसरो एंड नीति आयोग के साथ मिलकर के इसको शुरू किया। और यहाँ पर जैसे आपको पता है कि नीति आयोग से रिलेटेड आ रहा है, तो नीति आयोग के जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत, और अमिताभ कांत भी इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया था कि हम इनको बढ़ावा देने की बात तो करते हैं रिसर्च इनोवेशन के रिलेटेड, लेकिन कोई भी मिनिस्ट्री यहाँ से प्रोडक्ट को खरीदती नहीं है। नेक्स्ट, कलौजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो इस पुरस्कार को जीता है रामाचंद्र मौली ने। और ये दिया किसने है? ये चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दिया है। और साथ में जो इसके अंदर पुरस्कार राशि दी जाती है 1,01,116 रुपये, ये कैश प्राइज दिया जाता है। और साथ में हमें क्या पढ़ना है कि जागीर सिंह, शिवचरण सिंह, मुकेश कुमार मीना, ये कौन है? इनको मिला है इस बार जीवन रक्षक अवार्ड, राष्ट्रपति ने दिया है जीवन रक्षक अवार्ड। और जीवन रक्षक अवार्ड ये तीनों के तीनों रेलवे के अंदर है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर है, और राष्ट्रपति ने इनको इस बार का अवार्ड दिया है। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का इस बार डाउनग्रेड हुई है भारत की पोजीशन, तो ये 105th पोजीशन पे चले गए। पहले ये होते थे 79th पोजीशन पे, यानी आंसर बनेगा 105। और 126वीं जो पोजीशन है चाइना की, यानी चाइना हमारे भी बाद में है, चाइना की हालत हमसे ज़्यादा खराब है, तो हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो 105th पोजीशन है अभी। और इसको जो लॉन्च करता है कनाडा के अंदर एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, FRASER, फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, ये लॉन्च करता है इसको। और इसमें पिछली बार भी हांगकांग टॉप पे था, इस बार भी हांगकांग टॉप पे, लास्ट टाइम भी सिंगापुर सेकंड पोजीशन पे था, इस बार भी सिंगापुर, यानी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन सेम रही है। और ये जो सूचकांक, ये इंडेक्स निकाला गया, ये 162 सदस्यों के ऊपर निकाला गया। नेक्स्ट, इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइलेटरल टॉक हुआ है, ये पहली ट्राइलेटरल टॉक है। तो ये किस किस देश के साथ किया है भारत ने? क्या कनाडा और इंडोनेशिया, भारत के अलावा वो 2 देश कौन से वो पूछे जा रहे हैं कि कनाडा इंडोनेशिया नहीं, इजराइल और जापान नहीं है, श्रीलंका और साउथ कोरिया नहीं है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, जी ये आपका आंसर बन जाएगा। और यहाँ से आप मैप में भी देख सकते थे, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और ये फ्रांस का मैप है, ये भारत का है। तो इन तीनों देशों ने ट्राइलेटरल टॉक करेंगे। ये यहाँ से रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है कि फ्रांस के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ तो जो मेजर एक्सरसाइज है वो है ओस इंडेक्स, ये नेवल एक्सरसाइज है। और इसके अलावा वरुण, गरुड़ा और शक्ति, ये 3 एक्सरसाइज करते हैं हम फ्रांस के साथ। जो वरुण एक्सरसाइज है वो नेवल की है, और जो गरुड़ा एक्सरसाइज है वो एयरफोर्स की है, और जो शक्ति है वो आर्मी करती है। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसे विदेश अंशदान विनिमय अधिनियम यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन मिला है इनको, या इनको परमिशन मिली है? ये परमिशन किसने दिया? पहले तो ये याद रखिए, होम मिनिस्ट्री ने। ये होता क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? कि आपने देखा होगा कई बार कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बाहर से चंदा मिलता है, जिसको हम आम भाषा में चंदा बोलते हैं, कि बाहर से फंडिंग मिलती है। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन को भी या इस संस्था को भी परमिशन मिली है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये बाहर से फंडिंग ले सकते हैं। तो ये कौन सी है?
तो ये है आपका गोल्डन टेम्पल, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ से। गोल्डन टेम्पल को परमिशन मिली है, हालांकि इनको भी मिली है, तीनों को, टोटल चारों को मिली है 2020 के अंदर। जो लेटेस्ट हुई है पर वो गोल्डन टेम्पल को लिए, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी गोल्डन टेम्पल ही है। छोटी सी आशा, इसको भी 2020 में मिली है कि ये बाहर से फंडिंग ले सकते हैं, हरियाणा से इसका संबंध है। नज लाइफ स्किल फाउंडेशन, इसका संबंध भी हरियाणा से है, 2020 में ही परमिशन मिली है इनको भी। कर सेवा डेरा हीरा बाग, और ये इसका संबंध है पंजाब से। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन तीनों को आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इन तीनों को मिली है और इसको इन चारों को ही मिली है, तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मिली है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आपका आंसर बनेगा गोल्डन टेम्पल। और गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, और कि गोल्डन टेम्पल को जो कमेटी रन करती है वो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और इसको कमेटी को कंट्रोल कौन करते हैं, शिरोमणि अकाली दल। नेक्स्ट, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया? तो यानी स्मार्ट सिटी के असेसमेंट में कि हमें ये भी देखना है कि वो जलवायु के कितने अनुकूल है वो जगह, या वो जलवायु परिवर्तन का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो इसको लॉन्च किया हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हरदीप सिंह पुरी, और ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी यही हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप तक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट लाने का। मुझे लगता है कि आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।